ए शानी पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, उधर ही चुल्लू लग गया, कोई नहीं है टक्कर में, सिलेबस बदल दिया, पब्लिसिटी एकदम फ्री, अगर लिखने पे आए तो तेरी तकदीर लिख देंगे, ऐसा लग रहा अपन ने कोई अपराध किए लाए ठेला कड़ाऊ का। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, और आप देख रहे हैं गलचौरा। स्वागत है सबका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां बातें होंगी सीरियस पर हंसी आएगी गारंटी से। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है जो माइक उठाता है तो आग लग जाती है, पर अभी तक इंडस्ट्री की बिजली उस पर गिरी नहीं है। प्लीज़ वेलकम ढेला का डौका। वो ढेला का डौका इन द हाउस। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लव यू। क्या ना तूने इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन दे डाला ना, एकदम खाटी गहराई वाला, ऐसा लग रहा अपन ने कोई अपराध किए लाए तू पुलिस को बुलाने वाला है। बढ़िया। अपने स्कूल और बचपन के दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। स्कूल मस्त था ब्रो, बिल्डिंग थी, छत था, गार्डन था, बाउंड्री थी, गार्ड था, सब कोई थे। और स्कूल में मेरे दोस्त भी थे, हम 4 दोस्त थे, मुन्ना, मंझा, बरगाही और मैं। धमाल मचाते थे, बहुत पक्के दोस्त। आपका स्ट्रगल का दौर कैसा था? ए शानी, ये स्ट्रगल कुछ नहीं होता, सब सिर्फ बोलने का होता है। अभी तुम किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए और नौकरी के लिए गए, पहली बार में नौकरी मिल जाएगी क्या? 10 जगह रिजेक्शन होता है ना, उसको हम आर्टिस्ट लोग स्ट्रगल। अरे भाई, जब तक लोगों के पास जाएंगे नहीं तो काम कैसे मिलेगा? मतलब इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने काफ़ी ठोकरें खाई हैं। वो घर से निकलने के बाद ही ठोकरें खा लिया था। क्या है, गेट पे पत्थर पड़ा हुआ था ना, उधर ही चुल्लू लग गया। Oh, no! आपने ही कहीं इंटरव्यू में कहा था कि आप काफ़ी गरीब घर से आते हैं, आपका परिवार काफ़ी गरीब है। क्या है ना ब्रो, हम लोग को हाइप बनाना पड़ता है। वो अगर अपनी स्टोरी में थोड़ा गरीबी का तड़का डालो ना तो पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। पापा थोड़ा गरीब थे, माँ गरीब थी, अपन गरीब था। समझ रहा है ना, मतलब सब स्क्रिप्टेड होता है। Oh, no! इस मुकाम पर आप कैसे पहुँचे? मुकाम में क्या, अभी अपने को और आगे पहुँचना है और लोगों को अपनी सीढ़ी बनाना है। मतलब के लिए उसके आगे सामने हाथ जोड़ना है, आगे पीछे दौड़ना है, टूर लेना उनसे, उनके साथ एल्बम करना है, कोलैबोरेट करना है, जब थोड़ा सा नाम हो जाए तो उनको भी। तो अब डिस करने पर आते हैं। आप लोग एक दूसरे को डिस क्यों करते हैं सारे रैपर? वो डिस क्या है ना, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं करते। क्या है, जो आप मीडिया में अपना हाइप कम हो जाता है थोड़ा, तो एक दूसरे के लिए हम लोग डिस करने लगते हैं। अभी देखो, मैं किसी को डिस किया, ठीक है, तो 1 महीने तक पूरा हाइप बना। उसके बाद सामने वाले ने मेरे को डिस किया, तो फिर 1 महीना हाइप बना, और दोनों की एकदम से आर्मी क्या आपस में लड़ रही, हम लोग आराम से चिल मार रहे हैं, माल मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। 2 महीने की पब्लिसिटी एकदम फ्री, और रेवेन्यू जनरेट भी, पैसा। आप किस रैपर को अपना कंपटीशन मानते हैं? आपको कौन अपने टक्कर का लगता है? मैं रैपिंग में आया ना तो घुस के सीधा सिलेबस बदल दिया, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सबकी केमिस्ट्री बिगाड़ दिया मैं एकदम से। कॉन्सनट्रेट H2SO4 प्लस HCl। आपके लिखने पे आते हैं, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, तो आपके लिखने की प्रोसेस क्या है? रांझा लिख देंगे, हीर लिख देंगे, अगर लिखने पे आए तो तेरी तकदीर लिख देंगे, स्टेशन का नाम लिख देंगे, गली का नाम लिख देंगे, मोहल्ले का नाम लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे, कॉलोनी का नाम लिख देंगे, गली का नाम लिख देंगे। आपके फ़ैन की तरफ से एक सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि आप हमेशा ये काला चश्मा क्यों लगाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, इंडोर आउटडोर कहीं पे भी आप ये काला चश्मा क्यों लगाते हैं? देख भाई, मेरे को ना दुनिया की सच्चाई देखी नहीं जाती, इसलिए मैं काला चश्मा पहन के चलता हूँ कि मैं वो सच्चाई देख ही नहीं पाऊँ, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आप अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो अपने भाई लोग को यही बोलना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारा पैशन है, जो भी तुम्हारा एम है, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा सपना है, उन सबको तुम भाड़ में जाने दो। अपने माँ बाप की बात सुनो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि वही है तुम्हारा रियल लव। एक बात याद रखना, तुम्हारी उम्र के साथ साथ माँ बाप की भी उम्र बढ़ रही है। आपका लिखा जो आपके दिल के करीब हो, क्या आप कुछ सुना सकते हैं? आया मैं मुंबई का भाई, करीबी देखी खूब, किया मैंने ट्राई, रैप लिखा मैंने रात भर जाग के, अभी सपने चेस करूं दिन भर भाग के, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, सुबह तंग करे मेरा। वो अरे कहना क्या चाहते हो? ढेला कड़ाऊ का। थैंक यू ढेला कड़ाऊ का जी, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए, थैंक यू।
तो दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे उभरते हुए कलाकार ढेला का डौका, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की। पर याद रखने वाली बात यह है कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है, बस उसको कॉमेडी में बदलने का टैलेंट चाहिए। गलचौरा में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।